मोदी सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने बनाया बड़ा प्लान। जिला स्तर पर युवाओं को अपने साथ जोड़ेगी कांग्रेस। सरकार के उत्पीड़न का शिकार लोगों की करेगी कानूनी मदद। विरोध की आवाज दबाने की कोशिश की जाएगी फेल। सरकार से अगर कोई सवाल पूछो तो जवाब नहीं मिलेगा। सदन में विपक्ष सवाल करे तो विपक्षी सदस्यों को निलंबित कर दिया जाता है। युवा जब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे तो इसे देश के खिलाफ प्रदर्शन कह दिया जाता है, और सरकार को हटाने की बात कही जाए तो इसे देशद्रोह मान लिया जाता है। भारत मंडपम में चल रहे एआई समिट में युवाओं का शांतिपूर्ण प्रदर्शन सरकार की नजर में अपराध बन जाए तो फिर सवाल यह है कि युवा अपने हक की आवाज कहां उठाए। सरकार प्रदर्शन के हर रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रही है तो देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस युवाओं के साथ मजबूती से खड़ी दिख रही है। कांग्रेस ने जिले से लेकर केंद्र तक सरकार से सवाल पूछने वाले युवाओं का हर स्तर पर समर्थन करने का ऐलान कर दिया है और इसका पूरा प्लान तैयार कर लिया गया है। कांग्रेस के ऐलान ने मोदी सरकार की नींद उड़ा दी है और कांग्रेस के इसी प्लान और मोदी सरकार की बढ़ती परेशानी को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करेंगे बात। नमस्कार, मैं आराधना। तो शुरू करते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट और बात करते हैं कांग्रेस के नए प्लान की। तो मोदी सरकार से विपक्ष इतना निराश हो चुका है कि अब उसने सरकार को घेरने के लिए अपना नया एक्शन प्लान लॉन्च कर दिया है। प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस अब खुद की ऐसी मशीनरी तैयार कर रही है जिससे सरकार के खिलाफ उसकी आवाज को दबाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाए। चाहे वो कानूनी मुद्दा हो या जन साधारण से जुड़ा कोई आम सा मुद्दा, पार्टी ने अपनी कमर कस ली है और उसका मेन फोकस युवा वर्ग पर है। अब यह लड़ाई पूरे दमखम के साथ युवाओं को साथ लेकर लड़ी जाएगी। मोदी सरकार जो पहले से ही युवाओं के नाम पर डरी सहमी नजर आती है, खासतौर पर बांग्लादेश और नेपाल के हालिया घटनाक्रम के बाद, जहां युवाओं के प्रदर्शन ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया। ऐसे में अब कांग्रेस के रुख से मोदी सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कांग्रेस ने प्रमुख तौर पर 4 घोषणाएं की हैं। तो आइए पहले इन घोषणाओं के बारे में बताते हैं आपको और फिर हम बात करेंगे कि आखिर कांग्रेस को इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। तो पार्टी ने आईएनसी फेलोज प्रोग्राम की घोषणा की है। यह 3 महीने का प्रोग्राम होगा जिसका उद्देश्य कानून से जुड़े युवाओं को सांसदों और सोशल मीडिया के साथ जोड़ना है, जिससे वे अग्रिम पंक्ति में रहकर कांग्रेस की कार्यशैली को देखें और समझें। दूसरा, पॉडकास्ट सीरीज न्याय नेता और नागरिक। यह एक मंच है जिसमें नए और युवा वकीलों के साथ ही अनुभवी और प्रसिद्ध वकील भी होंगे। यह मंच सिर्फ कांग्रेस तक ही सीमित नहीं रहेगा। तीसरी, रैपिड रिस्पांस फोर्स। हर जिले में 5 से 7 ऐसे कानून के जानकार हों जो किसी ज्वलंत मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन कर सके, जो नेताओं को कोर्ट कचहरी में वो सपोर्ट दे सके जो जरूरी होता है। और चौथी, डिजिटल डायरेक्टरी। इसमें वे नाम होंगे जो कानूनी स्तर पर जुड़े हों या जुड़ना चाहते हों। इसकी मदद से दूर दराज के इलाके में कानूनी मदद ली जा सकेगी। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ये घोषणाएं की और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि आखिर क्यों अब मोदी सरकार के खिलाफ ये मंच कांग्रेस की तरफ से तैयार किया जा रहा है। तो उन्होंने इन कोशिशों की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि देश में आज असहमति को नकारा जा रहा है। ऐसे में इस मंच का उद्देश्य समाज के ज्वलंत मुद्दों को उठाना होगा। जैसा कि बीते कुछ वक्त में आपने देखा कि कैसे देश में एक नई बयार चल पड़ी है जहां विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। संसद के हालिया बजट सत्र में जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने को खड़े हुए, उन्होंने चीन और अमेरिका से जुड़े मुद्दे उठाए, मोदी सरकार की नीतियों पर, उनकी जवाबदेही पर सवाल उठाने की कोशिश की तो उन्हें बोलने ही नहीं दिया गया। मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि आप विषय राष्ट्रपति भाषण में रखें। अभी आपका नहीं सर, कोई हम रिकॉर्ड में नहीं जाएगा, इसलिए मेरा आग्रह है। राहुल गांधी ने इस पर निराशा जाहिर की। पूरे विपक्ष ने एकजुट रूप से सरकार के इस रवैये की कड़ी निंदा भी की। I don't understand what is going on. This is no way to run the house, frankly. I mean, literally स्पीकर उठ के मतलब एकदम निकल गए, मुझे मतलब एक शब्द नहीं बोलने दिया। संसद में जो तस्वीर दिखाई दी उसे लेकर मोदी सरकार के खिलाफ गुस्सा दिखाई दे रहा है। सरकार विपक्ष ही नहीं, हर उस शख्स के बोलने पर रोक लगा रही है जो उसकी नीतियों पर सवाल उठाता है। चाहे वो दिल्ली में आयोजित एआई समिट के दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन हो या सोशल एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक का धरना प्रदर्शन। लद्दाख के अधिकारों की मांग करने वाले वांगचुक आज जेल की सलाखों के पीछे हैं और उनकी भी गलती यही है कि उन्होंने सरकार से सवाल किया था। अगर कोई कहे कि यहाँ पर
जमीनें गई हैं, हमारे जमीनों को बचा नहीं पाए हैं, तो उनको कभी देशद्रोही, कभी उनको धमकियां दी जाती हैं। जब हम ये कह रहे थे कि हम बॉर्डर की तरफ मार्च करेंगे, तो कई लोगों ने हमें भी आप देशद्रोही हैं ऐसा कहा। उन्हें एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताकर पिछले 150 दिनों से जोधपुर जेल में बंद किया हुआ है। यानी सरकार उनके खिलाफ उठने वाली विरोध की आवाज को पूरी तरह कुचलने में जुटी हुई है। बीजेपी के नेता विरोध करे तो वो अभिव्यक्ति की आजादी हो जाती है, लेकिन विपक्ष विरोध करे या सरकार का विरोध हो तो सरकार की तरफ से वो अपराध बताया जाता है। एआई समिट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के विरोध को लेकर भी तो यही बहस छिड़ी हुई है, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी प्रदर्शनों के दायरे को सीमित कर दिया है। हाल ही में दिल्ली हिंसा मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 2 आरोपी शर्जील इमाम और उमर खालिद को जमानत देने से यह कहते हुए इनकार किया था कि यूएपीए के अंतर्गत आतंकवादी गतिविधियों की परिभाषा केवल बम बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि सरकारी काम में बाधा डालना, देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाना भी इसमें शामिल है। यानी हर तरह से प्रदर्शनकारियों के हाथ बांधे जा रहे हैं, कानूनी तौर पर भी उन्हें डराया जा रहा है। लेकिन कांग्रेस ने भी ठान लिया है कि वो इन बाधाओं के आगे नहीं झुकेगी, और अब उन्होंने युवाओं की आवाज को और बुलंद करने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए अपना एक मंच बनाया है। पार्टी देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए युवाओं से हाथ मिलाना चाहती है, और इसे लेकर सिंघवी ने कहा, जो क्षेत्र में है, पढ़ाई कर रहे हैं, बहुत युवा जो काउंसिल हैं, उनको अग्रणीय पंक्ति में रख के उनको इन्वॉल्व किया जाए, भागीदारी की जाए सांसदों के साथ, और इससे जो एक अगले युवा पीढ़ी को एक जो अवसर हम देना चाहते हैं कि विपक्ष का क्या रोल है संसद में और किस प्रकार से विपक्ष का रोल कांग्रेस अदा कर रही है, उसकी शुरुआत होगी। सिंघवी ने बताया कि कैसे मोदी सरकार कांग्रेस के कार्यकाल में लाई गई योजनाओं का गला घोंट रही है, जिससे नागरिकों के अधिकार कमजोर हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि आरटीआई एक्ट सिर्फ कांग्रेस लाई ही नहीं थी, बल्कि वो एक क्रांतिकारी परिवर्तन लेकर आया था, लेकिन आज इसे लगातार कमजोर किया जा रहा है। और हाल ही में डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के जरिए भी एक और तरीका निकाला गया कि कैसे डेटा को सप्रेस किया जा सके, दबाया जा सके, यानी जो जानकारी मांगी जा रही है उसे लोगों को देने से बचा जा सके। तो जब ये बार बार पारदर्शिता को घोंटने का प्रयत्न किया जा रहा है, तो और भी ज्यादा गंभीर हो जाता है कि हम एक ढांचेदार राष्ट्रीय वार्तालाप क्रिएट करें इसके ऊपर, स्ट्रक्चर्ड नेशनल कॉन्वर्सेशन, जिससे कि जो पुराना इसका स्वरूप था, आकार था, स्कोप था, वो पुनर्स्थापित हो, और उसकी जो आत्मा है और उसकी जो मजबूती है जो शुरुआत में थी, वो जहां तक हो वापस ला सके। सिंघवी ने जोर देकर कहा कि युवा सोच और कानूनी जोश, लोकतंत्र को इसी से मिलेगा नया होश और हौसला। एक बात साफ है कि युवा जिसके साथ जाएगा, देश में सरकार वो ही बना पाएगा, और युवाओं के गुस्से को ताकत से दबाने की कोशिश की जाएगी तो फिर सरकार पर यह भारी पड़ जाएगा। फिलहाल आज स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर आपको ये स्पेशल वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत, और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।